नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। गरुड़ पुराण अध्याय 3। इस अध्याय में गरुड़ की जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रभु श्री हरि यम द्वारा दी गई यातनाएं और चित्रगुप्त द्वारा ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणों से प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के बारे में पूछना तथा श्रवणों द्वारा धर्मराज को बताना एवं धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। आज इस अध्याय में इन सब का वर्णन करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे विंता पुत्र, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम काँप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुनकर जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है और कहता है, वह मनुष्य के मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्ण तरह देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी जीव यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के रूप स्थित हैं, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, बिजली के प्रभाव वाले,
32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, गोल नेत्र वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों, तुमने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो तुमने किया है वह दुख देने वाला है। हे मूर्ख जनों, तुमने यह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेत होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथाउचित दंड देने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे उन पापी जीवों को सांकलों से बांधकर वे दूत उन्हें पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं। वहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में वे भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पिटे हुए जाते अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, भालों, गदाओं तथा मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वो चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं कि अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले पर भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही किसी कुत्ते और कोए को दिया। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का कभी जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। रे जीव पापी प्राणी, कभी कोई यात्रा तीर्थ नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, ग्रस्त आश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए आप स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए
तुम्हें अधिक पीटा जा रहा है। भगवान श्री हरि हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उस पापी जीव को कुत्ते खा जाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर उन्हें पीटते हैं। कुछ पापी आरे से लकड़ी की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को तो गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में वाणों से भेदन किया जाता है और कुछ दूसरे तैरने वाले यंत्र की भांति गन्ने की भांति तैरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी के समान लोहे के पिंड की भांति धधकाया जाता है और कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किसी को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को कुओं में फेंका जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर आधा मुख लटकाया जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है और कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं। कुछ पापी व्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गिद्धों, पक्षियों द्वारा शिरोदेह में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करते हुए नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए उन पापी जीवों के अंगों से आंतड़ियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को समयक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस सालमकी वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हे गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उसमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, जो इस प्रकार हैं: तामिस्त्र नरक, लोहशंकु नरक, महारोरव नरक, शालमली नरक, रोरव नरक, कुंडमल नरक, कालसूत्रक नरक, पूतिमृतिक नरक, संघात नरक, लोहितोद नरक, सविष नरक, सप्रंतापन नरक, महानिरय नरक, काकोल नरक, सजीवन नरक, महापथ नरक, अवीची नरक, अंधतामिस्त्र नरक, कुंभिपाक नरक, संप्रतापन नरक तथा तपन नरक। ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यमदूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत तक उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधात्मिस्त्र तथा रोगवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से रहकर निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और दोनों शरीरों को छोड़कर मृत्यु के अनंत तक इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ विद्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ
पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सार उद्धार में यम यातना से निरूपण नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।